हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था और उनके वनवास जाने के कारण उनके पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वह अपने पुत्र का वियोग सह नहीं पाए थे। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि महाराज दशरथ के निधन के बाद या फिर उनकी देह त्याग के बाद भी परम प्रतापी और राजा के प्रिय राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर क्यों महाराज दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी? आइए चलिए जाने इसके बारे में विस्तार से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन भर दुखों का सामना किया था। वनवास के दौरान सर्वप्रथम पिता का वियोग उन्हें मिला था और वनवास के दौरान ही उन्हें अपनी पत्नी सीता का भी वियोग सहना पड़ा था। वनवास से लौटने के बाद उन्हें पुनः अपनी पत्नी सीता एवं पुत्र का वियोग मिला था। इसी दौरान माँ सीता को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा था। वहीं राजा दशरथ का निधन जब पुत्र वियोग के चलते हुआ था तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर उनका कारण क्या था कि उनकी आत्मा भटकती ही रही और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? आइए चलिए जाने इसके बारे में। जय सिया राम। राजा दशरथ के पिता का नाम रघु था, अतः राजा दशरथ रघुवंशी कहलाए थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। इनमें कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम थे। तत्कालीन समय में राजा दशरथ की वीरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। कई बार उन्होंने देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ युद्ध किया था। सनातन शास्त्रों में निहित है कि एक समय पर राजा दशरथ को 10 दिशाओं में युद्ध करने का कौशल प्राप्त था। एक बार राजा दशरथ देवताओं के बुलाने पर असुरों के साथ उनसे युद्ध करने के लिए गए। वह देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे। तब रानी कैकेयी भी उनके साथ गई थी, जो कि उनके सारथी के रूप में उनके साथ थी। उस समय राजा दशरथ घायल हो गए थे और असुरों ने चारों तरफ से राजा दशरथ को घेर लिया था, क्योंकि राजा दशरथ के पहिए की धुरी टूट गई थी, जिसके कारण उनका रथ रुक गया था। उसी समय रानी कैकेयी ने अपनी सूझबूझता का परिचय दिया और अपनी उंगली को रथ के पहिए की धुरी के जगह रख दिया और राजा दशरथ को सकुशल बचा लिया। क्योंकि रानी कैकेयी को युद्ध कला का संपूर्ण ज्ञान था और इस प्रकार रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई और महाराज दशरथ उस युद्ध में विजयी भी हुए। यह देख राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा। हालांकि उस समय रानी कैकेयी ने प्यार से वरदान मांगने से मना कर दिया, लेकिन राजा दशरथ की प्यार भरी जिद पर रानी कैकेयी बोली, ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो मैं समय आने पर वरदान मांग लूँगी। अब कालांतर में राजा दशरथ को जब यह आभास हुआ कि अब अयोध्या की कमान कौशल नंदन राम को सौंप दी जाए, इसके लिए राजा दशरथ ने कुल पंडित, ज्योतिषी एवं मंत्रियों से भी सलाह ले ली। राज्याभिषेक होने ही वाला था कि रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। मंथरा ने रानी कैकेयी को कहा कि वह राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग ले। पहले वरदान में तो वह प्रभु श्री राम का वनवास और दूसरे वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। पहले तो रानी कैकेयी ने आनाकानी की, लेकिन जब मंथरा की बातों का असर होने लगा तो उन्होंने राजा दशरथ से वरदान मांगने को तैयार हो गई और उन्होंने राजा दशरथ को अपने महल में बुलाया और कहा कि वह अपने 2 वरदान इसी समय मांगती है, क्योंकि राजा दशरथ उस समय बहुत प्रसन्न थे। वो अपने पुत्र राम को राजगद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसी समय
वर देने का वचन दे दिया। महाराज दशरथ को जरा भी आभास नहीं था कि विधि के विधान में कुछ और ही निहित है। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में प्रभु श्री राम को वनवास मांगा, वहीं दूसरे में भरत को अयोध्या नरेश का बनाने का वरदान मांग लिया। यह सुनकर राजा दशरथ के पैरों से जमीन खिसक गई। रात भर राजा दशरथ रानी कैकेयी को अन्य वरदान मांगने के लिए मनाते रहे, लेकिन रानी कैकेयी नहीं मानी। तब राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को यह जानकारी दी। अपने पिता के वरदान की लाज रखने के लिए प्रभु श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ माता जानकी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी वनवास चले गए। वनवास जाने के दौरान पुत्र वियोग में राजा दशरथ का निधन हो गया। क्योंकि राजा दशरथ सबसे अधिक अपने पुत्र राम को चाहते थे और जब माँ जानकी और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए तो राजा दशरथ इस सदमे को सहन ना कर पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत ने किया था। धर्म का पालन करने के लिए राम जी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक राजा दशरथ भगवान श्री राम को अयोध्या का नरेश बनते देखना चाहते थे और उनकी आत्मा इस कारण असंतुष्ट थी, इसलिए राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। उधर राजा दशरथ के स्वर्ग में ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन चूंकि राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए रामायण में निहित है कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद जब उनके छोटे भाई भरत ने उनका भव्य स्वागत किया और साथ ही अयोध्या की राजगद्दी अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम को सौंप दी और प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। भगवान राम के अयोध्या का राजा बनने के बाद महाराज दशरथ की आत्मा को संतुष्टि मिली और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्रभु श्री राम के राजा बनने के इंतजार करती हुई राजा दशरथ की आत्मा